चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टुडेज लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्टअप कर रहे हैं बच्चों? तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्केप स्पीड, ओके, एंड एस्केप एनर्जी। ओके, ये दो चीज़ों को हम आज स्टार्टअप कर रहे हैं। ओके, कि एस्केप स्पीड क्या होता है और एस्केप एनर्जी क्या होता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, व्हाट इज एस्केप स्पीड एंड व्हाट इज एस्केप एनर्जी। ठीक है, हाँ बोलो। चलो, एस्केप स्पीड एंड एस्केप एनर्जी, अब दिख रहा है? चलो भाई, इज इट क्लियर एवरीवन? कोई तकलीफ किसी को? रीडेबल है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इसको स्टार्टअप कर रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज एस्केप स्पीड एंड एस्केप एनर्जी। अब देखो, सबसे पहले एस्केप स्पीड या एस्केप एनर्जी एग्जैक्टली होता क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो लेट्स से ये मार्कर पेन है। आर यू एबल टू सी दिस मार्कर पेन एवरीवन? दिख रहा है क्या मार्कर पेन? ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मार्कर पेन को सपोज मैं ऐसे ऊपर फेंकूं लाइक दिस, तो व्हाट हैपेंस टू दैट मार्कर पेन? क्या होता है इस मार्कर पेन का? बोलो बच्चों, इसको अगर ऐसे ऊपर फेंक, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा दूं, तो थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ा दी, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? और ऊपर जाएगा। थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ा दो, थोड़ी और बढ़ा दो, या ओके। तो अगर मैं ये वेलोसिटी बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो एक समय के बाद क्या होगा? बोलो बच्चों, एक समय के बाद क्या होगा उस पेन का? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और वो परमानेंटली अपने को अलविदा बोल देगा। क्या वो कभी वापस जमीन पे नहीं आएगा, परमानेंटली स्पेस में चला जाएगा और उसको हम बाय बाय बोल देंगे, परमानेंट वाला। तो उसी चीज को अपने बोलते हैं बच्चों एस्केप स्पीड या एस्केप एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो बच्चों, ये अपनी पृथ्वी है। दिखी क्या सबको पृथ्वी? बोल बच्चों, पृथ्वी दिखी कि नहीं दिखी? इस पृथ्वी से मैंने किसी चीज को ऐसे एक वेलोसिटी दी। वेलोसिटी दी यानी हम कौन सी एनर्जी देंगे? बोलो बच्चों, वेलोसिटी दी यानी कौन सी एनर्जी देंगे? तो यहां से मैं वेलोसिटी दी यानी काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से दी, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण, ध्यान से सुनना बच्चों, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये परमानेंटली अर्थ को छोड़ देता है। इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं वो किधर चला जाएगा? इन्फिनिटी में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है? तो अपना क्वेश्चन ये है कि ये जो हम वेलोसिटी या स्पीड दे रहे हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो, तो ये जो हम इधर वेलोसिटी या स्पीड दे रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू ढूंढो। क्या ढूंढो? मिनिमम वैल्यू, जिससे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाए। ओके, वो अपने दुकान में नहीं जाते तो उसको बोलते हैं भाई मिनिमम से मिनिमम तू कितने रुपए लेगा, वैसा ही इसको भी हमें बोलना है कि भाई तू मिनिमम से मिनिमम कितनी वेलोसिटी लेगा जिससे तू अर्थ को छोड़ दे। समझे या नहीं समझे? बोल बच्चों, कुछ बल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ओके, तो इफ समवन आस्क यू डिफाइन एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड को मुझे डिफाइन करके बताओ, तो व्हाट यू विल से? तो राइट डाउन द डेफिनेशन। क्या लिखोगे? चलो, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन वुड लाइक टू? यस, गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया। चलो लिखो, एस्केप स्पीड का लिखो पहले डेफिनेशन। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एस्केप स्पीड। राइट डाउन द मिनिमम स्पीड, the minimum speed required by a body, the minimum speed required by the body, okay, to escape the gravitational field of the earth, to escape the gravitational field of the earth,
is known as escape speed. I repeat it once more. एक और बार रिपीट कर रहा हूं. The minimum speed required by a body to escape the gravitational field of the earth is known as escape speed. ठीक है, चलो वैसे ही लिख लो escape energy का definition. उसमें क्या लिखोगे? What is the definition of escape energy बच्चों? तो the minimum energy required by a body, the minimum energy required by a body to escape the gravitational field of the earth, the minimum energy required by a body to escape the gravitational field of the earth is known as escape energy. चलो बच्चों, कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी सबको? बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो देखो बच्चों, ये अपना मान के चलो, ये अपना इनिशियल कंडीशन है कि वो पृथ्वी पे है. ओके, जरूरी नहीं है कि वो पृथ्वी की सरफेस पे ही हो, बट ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि वो पृथ्वी की सरफेस पे, कहीं से भी तुम निकाल सकते हो आंसर. और ये अपना फाइनल स्टेट है, ये अपना फाइनल स्टेट है. देखो बच्चों, देखा क्या? हाँ या ना? ये इनिशियल कंडीशन और ये अपना मान के चलो बच्चों, क्या है अपना ये? तो ये अपना है फाइनल कंडीशन. ठीक है, ये अपना फाइनल कंडीशन है. देखो बच्चों, देखा क्या सबको? इनिशियल और फाइनल कंडीशन. अब करना कुछ नहीं है, इसका वैल्यू ढूंढने के लिए अपने एक वन ऑफ द फेमस लॉ, शायद तुम्हें याद हो, कौन सा लॉ है? Anyone remembers what was the famous law? One of the law which used to solve all the numericals. बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, एकमात्र लॉ जिससे तुम्हारे ढेर सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाते हैं. तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? चलो, किसी को याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनीवन बोलो. एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहीं ना कहीं मेरी जो इनिशियल एनर्जी है, इधर जो इनिशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों? तो दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. यानी कि यहां पे जो इनिशियल एनर्जी का स्टेट है और इधर जो फाइनल एनर्जी का स्टेट है, दोनों मेरे बराबर होने चाहिए. ठीक है, चलो इनिशियली कितनी एनर्जी होगी मुझे कोई बता सकता है? व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय दिस बॉडी? इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? एनीवन? बहुत बढ़िया. चलो, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ mv². ओके, और जिसका माइक अनम्यूट है काइंडली म्यूटेड. चलो, इसके बाद और कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक के बाद बोलो बच्चों, काइनेटिक के बाद और एक और एनर्जी होगी इसके पास. कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. वाई? बिकॉज ये बॉडी को अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है. तो अगर इस बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए. और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? एनीवन? माइनस क्या आएगा? माइनस फिर क्या आएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई अभी देखो, हमने ये सरफेस से लिया है. ओके, इट इज लोकेटेड ऑन दी सरफेस, इसलिए मैं इधर आर ई लिख रहा हूं. जरूरी नहीं है आर ही हो. ओके, वो अगर कोई हाइट पे है तो तुम जनरलाइज कर सकते हो, इसको छोटा आर लिख सकते हो. ओके, वॉट एवर द डिस्टेंसेस. अभी हम सरफेस पे ले रहे हैं इसलिए आर ही लिख दिया. एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. चलो, फाइनल में कौन सी एनर्जी होगी? एनीवन? पोटेंशियल एनर्जी अगर लिख ले तो देखो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और फाइनली वो इंफिनिटी पे चला गया तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा. देखो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? हाँ, सॉरी, ई स्क्वायर कहां आएगा? देयर विल बी नो ई स्क्वायर. वो तो फोर्स होता है. GMM अपॉन आर स्क्वायर इज बेसिकली योर फोर्स. दिस इज नॉट अ फोर्स. ठीक है, चलो उसके बाद और कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? और कौन सी एनर्जी होगी? तो लेट अस अज्यूम कि इधर एक वेलोसिटी भी है इसके पास. तो एक काइनेटिक एनर्जी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, दैट इज हाफ mv डैश स्क्वायर. देखो,
क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? इज इट क्लियर और नॉट? कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा सबको? बोलो बच्चों, यस और नो, व्हाट सेज एवरीवन? इंफिनिटी पे गया तो एक पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक काइनेटिक, समझा? चलो अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। देखो ये हाफ mv स्क्वायर है, ये अपना क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर ई है। चलो अगर कोई बोले 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? एनीवन 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? एनीवन वुड लाइक टू से 1 बाई इंफिनिटी? 1 बाई इंफिनिटी, अरे यार किसी को तो पता होगा। जीरो, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये हाफ एम वी डैश का स्क्वायर बचा। देखो बच्चों ऐसा कुछ बचेगा। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे देखो ये वेलोसिटी इनिशियल है, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। अब क्या ये कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? बोलो बच्चों, क्या ये वाला टर्म कभी नेगेटिव हो सकता है? तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? बोलो बच्चों, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? What should be that answer? तो I can say ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका आंसर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। अगर जीरो से बड़ा आया तो बच्चों अपने ऐसा बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। देखो भाई क्या मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी सबको? बोलो बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ या ना? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ऐसा लिख दे हम तो ये ऐसा लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई। बोलो बच्चों समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो अब देखो m से m को मार डालो, छुटकू m को मार देगा। देखा कि नहीं देखा? देखो छुटकू m को मार देगा। अगर छुटकू m ने छुटकू m को मार दिया तो क्या बचा? बोलो बच्चों क्या बचा? v स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट? बोलो भाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एनीवन? तो देखो ये 2 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2gm अपॉन आर ई। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीवन यस और नो? बोलो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gm ऑफ आर ई। देखो यानी कि इस दुनिया में अगर तुम किसी को भी इतनी वेलोसिटी या इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दो, इतनी वेलोसिटी या इससे ज्यादा दे दो, तो वो परमानेंटली क्या हो जाएगा? अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा, यानी इंफिनिटी पे यानी स्पेस में चला जाएगा। देखो क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? बोलो। बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड करती। द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ। ये कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ, बॉडी का मास तो स्मॉल एम है, ठीक है? मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगी। ओके बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। अगर ये जनरलाइज लिखे फॉर्मूला, ओके जनरल फॉर्मूला लिखे तो ये जनरल फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि अगर वो अर्थ की सरफेस पे नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा रूट ऑफ 2gm और अपॉन आर ई प्लस एच। ओके ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला जो कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है? बोलो बच्चों, इधर किसी को कोई क्वेरी कुछ ना समझ में आया हो तो बोलो बच्चों। एनीवन हैविंग एनी डाउट स्टिल हियर? बोलो भाई बोलो, कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? चलो अब कोई मुझे बता सकता है एस्केप स्पीड का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था? एनीवन वुड लाइक टू से एस्केप स्पीड का डेफिनेशन? एनीवन?
बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो बच्चों अगर मैं बोलूं इसका मिनिमम क्या होगा, चलो कोई बता सकता है इसका मिनिमम क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम? v is equals to √2 GME/r। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं बोलूं इधर मुझे मिनिमम चाहिए, ध्यान से सुनना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम को ही अपने एस्केप स्पीड बोलते हैं बच्चों। तो ये ही अपना एस्केप स्पीड हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा? √2 GM/RE के बराबर होगा। देखो बच्चों क्या मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? व्हाट सेज एवरीवन? देखो कुछ समझ में आया कि नहीं? तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, √2 GM/RE। अब इस फॉर्मूला को अपने बच्चों एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। याद हो तो मैंने एक कैपिटल जी और एम का जुगाड़ सिखाया था तुम्हें। व्हाट वाज द जुगाड़ ऑफ कैपिटल जी एंड एम? याद है? ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल GM/RE² होता था। याद आया क्या ये? बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला याद आया? एक जमाने में हमने पढ़ा था। ओके इसी फॉर्मूला को यहां पे पुट कर दे तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू √2 GM की जगह क्या रख दो? छोटा GE इंटू RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE। तो अब देखो RE को RE से उड़ा दो तो बचा क्या हमें? तो इधर क्या बचता है? देखो बच्चों 2G/RE। चलो बच्चों अगर मैं बोलूं G का वैल्यू क्या होता है तो देखो 9.8 होता है। चलो किसी को याद है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? एनीवन? रेडियस ऑफ द अर्थ? ओके चलो बढ़िया। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। चलो बढ़िया। इसको सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आंसर आ रहा है? क्विकली सॉल्व दिस आउट। कितना आंसर आ रहा है देखो? बोलो बच्चों इसको सॉल्व करके बताओ। एनीवन? कितना आंसर बना? एवरीवन बोलो भाई, आंसर आ रहा है क्या किसी का? सॉरी 125.44 ना ठीक से करो। 11.2 इंटू 10⁻³ आएगा बच्चों। तो दैट इज यू कैन से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर फॉर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अपना होता है एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी का, यानी अर्थ का एस्केप वेलोसिटी देखे तो इतना होगा। चलो यहां तक किसी को कोई क्लैरिटी ना आई हो तो बोलो बच्चों। एनीवन कुछ ना समझ में आया हो, कुछ बाउंसर गया हो तो बोलो बच्चों, बोलो। Anyone having doubts still here? Anyone? कोई डाउट्स किसी को? बोलो। एनर्जी क्योंकि हम उसको कहां पे भेज रहे हैं? आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अगर तू ग्रेविटी से उसको बाहर भेज देना चाहता है यानी कि वो कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। समझा? इसीलिए इन्फिनिटी पे हम उसको भेज रहे हैं। चलो भाई, इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक क्या बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? बोलो बच्चों। चलो तो अब देखो यहां, गुड आफ्टरनून। चलो यहां पे देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड पता होने चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि अगर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखे तो देखो बच्चों ये GM/R, यानी कि ये कहीं ना कहीं मास ऑफ द प्लैनेट
कहीं ना कहीं ये बच्चों मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, और आर यानी डिस्टेंस, यानी कितनी हाइट से हमने उसको लॉन्च किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों? बोलो रे बोलो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एनीवन? पहली चीज मास ऑफ द प्लैनेट, बहुत बढ़िया, मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितनी हाइट से हमने उसको लॉन्च किया है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द बॉडी। नहीं, चल हाफ एन आवर। ओके, तो दिस एस्केप स्पीड एंड एस्केप एनर्जी। चलो, तो दिस इज द थिंग वी कैन से दैट एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दिस वन। अब आते हैं दूसरी चीज पे। व्हाट इज द सेकेंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? दैट इज एस्केप वेलोसिटी किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो एस्केप वेलोसिटी, ओके, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट होता है बच्चों? बोलो बच्चों, इंडिपेंडेंट किससे? तो पहला चीज हम क्या बोल सकते हैं? पहला चीज बोलो बच्चों, पहला चीज एनीवन? बोलो रे बोलो, पहला चीज। तो देखो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस मास को हम लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि तुम मुझे लॉन्च कर दो, ये मार्कर पेन को लॉन्च कर दो, या तुम्हें मैं फेंक दूं। ओके, हम सबको अगर अर्थ से बाहर निकलना है, अगर परमानेंटली इस दुनिया से बाहर चले जाना है, तो हमें कितनी स्पीड चाहिए बच्चों? कितनी स्पीड चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड किसी ने हमें दे दी ना, तो अपने तो परमानेंटली बाहर चले जाएंगे, फिर वापस कभी पृथ्वी पे नहीं आएंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ओके। इतना स्पीड चाहिए हमें मिनिमम, ठीक है? चलो भाई, इज इट क्लियर यहां तक? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। चलो, एक और चीज जिसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि इसको तुम कैसे भी फेंक दो। यानी कि सपोज मैं यहां पर ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे स्पीड दूं या ऐसे टेढ़ा स्पीड दूं, कहीं पे भी स्पीड दूं, ओके, कैसे भी स्पीड दूं, बट उससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तुम इसको ऐसे टेढ़ा फेंक दो, ऐसे फेंक दो, ऐसे सीधा फेंक दो, व्हाटएवर द एंगल यू सिलेक्ट, ओके, कोई भी एंगल सिलेक्ट कर दो, अपना एस्केप स्पीड का जो वैल्यू है वो इतना ही रहेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से भी इंडिपेंडेंट है, और किससे इंडिपेंडेंट रहेगा? तो पोजीशन, ओके, ऑन द अर्थ। यानी कि तुम अर्थ के किसी भी कोने से फेंक दो, ओके, अर्थ के कोई भी पार्ट से फेंको, अप्रोक्सीमेटली हमारी स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस वन। बोलो बच्चों, इस टॉपिक में कहीं पे किसी को कोई डाउट? एस्केप स्पीड या एस्केप एनर्जी में किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। नहीं, वो रॉकेट्स अपने एटमॉस्फेयर यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं जाते, दे रिमेन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इससे कम चाहिए स्पीड, इतनी नहीं चाहिए, उससे भी कम चाहिए, ठीक है? रॉकेट अगर अपने पकड़ से ही निकल गया तो सैटेलाइट कैसे लॉन्च करेंगे? रॉकेट इज मेनली यूज फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट, तो सैटेलाइट को अर्थ पकड़ के रखेगा तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अपनी पकड़ ही छूट गई तो सैटेलाइट तो बेचारा ऐसे ही निकल जाएगा, अपना खर्चा तो ऐसे ही हो गया फालतू का। हाँ, तो सैटेलाइट भेज रहे हैं जिस रॉकेट से,
ओके वो रॉकेट अपना ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा, फिर इट इज पॉसिबल कि तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर फेंक देना है, तो इट इज पॉसिबल कि हम इतनी स्पीड दे, बट नॉर्मली इतनी स्पीड देते नहीं है रॉकेट को। हाँ बोलो। सारे सेपरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, समझा नहीं। हाँ वो वैसा ही होता है, पूरा उसका जो पार्ट्स है वो डिटैच हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, और कोई डाउट किसी को यहां तक? एनीवन एनीवन एनीवन, बोलो बच्चों, यस और नो बोलो, डाउट कोई हो तो बोलो। चलो भाई, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम जिंदा है किसके कारण? बोलो बच्चों, हम किसके कारण जिंदा है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें किधर से मिलती है? फ्रॉम वेयर वी गेट दी ऑक्सीजन? एयर या एटमॉस्फेयर। चलो बढ़िया। तो बच्चों, अगर हम अब बात करें एटमॉस्फेयर की, तो हमें ये पता है कि हमारा जो अर्थ है, ओके ये अपना अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर होता है, ओके अपने आसपास एटमॉस्फेयर होता है। बट वैसे ही अगर मून कंसिडर करो, ओके अगर मून कंसिडर करो, तो मून के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा कभी किसी ने सोचा क्या? तो देखो बच्चों, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है, उनकी जो वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है उनकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी रहती है। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है उनका वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम रहता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाते, या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर पाते। ठीक है, जबकि मून की बात करें बच्चों, तो मून में यहां पे जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा रहती है। Okay, the velocity of the particles on the surface of moon is greater than the escape velocity of the moon. Okay, और वो वेलोसिटी ग्रेटर होने के कारण क्या होता है, यहां से जो पार्टिकल्स है वो इसको एस्केप कर जाते हैं। इसीलिए बच्चों, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड दैट सेम गोज फॉर ऑल द अदर प्लैनेट्स। ठीक है, चलो, होप सो इट इज क्लियर। सो बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्केप एनर्जी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी? तो एस्केप स्पीड पढ़ा। अब देखते हैं एस्केप एनर्जी। अब देखो, एस्केप एनर्जी क्या होता है, तो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग कि हमने ऐसा बोला कि यहां से अगर किसी पार्टिकल को लॉन्च करना है और उसकी जो मिनिमम स्पीड है, दैट इज एस्केप स्पीड रिक्वायर्ड है, तो इतनी स्पीड अगर हम देते हैं तो बच्चा वो पार्टिकल अपना अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी हमें इसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। तो एज यू नो इट वेरी वेल कि अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो दैट इज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी अपनी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब देखो बच्चों, हाफ m एस्केप का वैल्यू पुट करें तो दैट इज √2gm/re का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर देखें बच्चों तो क्या आएगी? तो G कैपिटल M स्मॉल m, ये बच्चों रूट से निकल गया, तो स्क्वायर के कारण रूट से निकल गया, तो ये 2 और 2 अपना कट हो जाएगा अपॉन ये RE। तो ये जो आई बच्चों काइनेटिक एनर्जी, इसी को अपने क्या बोल देंगे? तो इसी को अपने बोल देंगे एस्केप एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी को अगर तुम इतनी एनर्जी देते हो तो वो अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा, परमानेंटली बाहर चला जाएगा, अलविदा बोल देगा अपने को। ठीक है, क्रिस्टल इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर। चलो बढ़िया। चलो, तो अब अपने बच्चों आज का एक और टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। ओके, और वो टॉपिक अपने कवर करने के बाद अपने देख लेते हैं, थोड़ा टाइम अगर रहता है तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अदरवाइज इसका थियरी हम आज पूरा कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अगर कोई पूछे व्हाट इज सैटेलाइट, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज सैटेलाइट? एनीवन? बोलो बोलो बच्चों, समथिंग दैट रोटेट्स अराउंड अर्थ। चलो,
सिंपल वर्ड्स में अगर कोई बोले तो कोई हेवनली ऑब्जेक्ट, ओके, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसके बाजू में कोई हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट अगर गोल 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 घूमता है, क्या बोला मैंने, कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, मेरा भारी भारी ऑब्जेक्ट है, देखो भारी भारी ऑब्जेक्ट है, उसके बाजू में एक छुटकू सा ऑब्जेक्ट है, बहुत छुटकू सा ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो उस छुटकू से ऑब्जेक्ट को अपने क्या बोलेंगे, तो उस छुटकू से ऑब्जेक्ट को अपने बोलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। बोलो बच्चों, सैटेलाइट बोलेंगे इसको। अब सैटेलाइट के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी प्रकार्स आर देयर फॉर सैटेलाइट, कितने प्रकार की सैटेलाइट्स होती है? बहुत बढ़िया। एक तो होती है अपनी वन एंड ओनली नेचुरल, और दूसरी कौन सी होती है, तो होती है आर्टिफिशियल। जैसे अपना नेचुरल जूस होता है और आर्टिफिशियल जूस होता है, वैसे ही नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चों? नेचुरल यानी क्या, व्हाट इज नेचुरल, नेचुरल एंड व्हाट इज नेचुरल यानी ऑलरेडी नेचर में है ही, ओके, हमने कुछ किया नहीं है उसके साथ, ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे मून, मून इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर, ओके, वो ऑलरेडी था ही, हमने थोड़ी मून को डिजाइन किया है, ओके। और आर्टिफिशियल यानी क्या, बोलो, मैन मेड, ओके। एज अ सैटेलाइट, हाँ, बट अभी घूम तो अर्थ के अराउंड रहा है ना, दूसरे प्लैनेट के अराउंड थोड़ी घूम रहा है। जिसके अराउंड घूमेगा उसी को बोलेंगे ना। तू इंडिया में रहता है तो तेरे को इंडियन ही बोलेंगे ना, अमेरिकन थोड़ी बोलेंगे। ऐसा ही है ना, तो इंडिया में रहता है तो तेरे को इंडियन ही बोलेंगे। अब वो मून जो है अर्थ के अराउंड घूमेगा तो उसको वो अर्थ का ही सैटेलाइट बोलेंगे, और कहीं का थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी जो हम लॉन्च करते हो कि आजकल अप्रोक्स हर कंट्रीज अपनी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, आजकल प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, ओके। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्रेजेंटली अ वेरी कॉमन थिंग, ओके। पता नहीं कितनी सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, देयर आर लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स, ओके। तो दैट इज द थिंग कि जो सैटेलाइट अपने हमने लॉन्च किया है उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बच्चों, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो प्रकार की और सैटेलाइट होती है, एक होती है पोलर सैटेलाइट और एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नॉन पोलर नहीं होता, जियो स्टेशनरी होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है पोलर और जियो स्टेशनरी, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द दिस टॉपिक एट द एंड। चलो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कि कल उठ के तुम साइंटिस्ट बन गए और तुम्हें एक मिशन मंगल जैसा एक प्रोजेक्ट दे दिया कि लो भाई ये सैटेलाइट तुम्हें लॉन्च करनी है, ओके। तो मान के चलो यहाँ पे हमारी सैटेलाइट है और इसको हमें लॉन्च करने को बोला है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल कैलकुलेट फर्स्ट इन ऑर्डर टू लॉन्च योर ओन सैटेलाइट। अगर तुम्हें खुद की सैटेलाइट लॉन्च करनी है, क्या करोगे? अरे टेंजेंशियल करेंगे, बट ऐसी कौन सी पैरामीटर्स है जिसको तुम पहले कैलकुलेट करना पसंद करो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे, चलो गुड, पहले तो कितने मास की सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना चाहेंगे हम, और क्या कैलकुलेट करेंगे, बोलो बच्चों? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करेंगे, भाई कितनी एनर्जी से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, और क्या कैलकुलेट करेंगे? सॉरी सॉरी, क्या बोला? थ्रस्ट ऑफ सैटेलाइट, फोर्स ऑफ सैटेलाइट, दैट इज इन वन शॉट ऑफ एनर्जी ओनली। चलो, और कुछ? स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ओके, बढ़िया। स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलो, और वो तो अंदर की बात हुई, सैटेलाइट को लॉन्च करना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उसकी कितनी स्पीड होगी?
चलो अरे बिना इंसान के भी, अरे ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, उड़ने के लिए तो कोई भी गैस चल सकती है। चलो बहुत बढ़िया, कितने हाइट पे सैटेलाइट रहेगी, बहुत बढ़िया, कितनी ऊंचाई तक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे, और स्पीड आ गया, और वो ही है टाइम पीरियड। देखो बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कितने समय में ये सैटेलाइट अपना पूरा चक्कर खत्म करेगी, कितना उसको समय लगेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो तुम कैलकुलेशंस कर पाओगे। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम पीरियड। तो अपना बच्चों टारगेट क्या है इस टॉपिक का? तो इस टॉपिक का एकमात्र टारगेट है, तुमने जो जो क्वेश्चन अपने दिमाग में जनरेट किए वो सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, समझे या नहीं समझे एवरीवन? कितना रेंज या हाइट एक ही हुआ ना। चलो अब बच्चों, ये सैटेलाइट का कंसेप्ट आज से बहुत सालों पहले एक महान साइंटिस्ट, ओके, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, वन एंड ओनली, कौन था फेमस साइंटिस्ट अपना फिजिक्स का, जिससे तुम्हें बड़ा प्यार है? प्यार किससे ज्यादा? न्यूटन बाबा ने आज से 300-400 साल पहले ही अपने को बोल दिया था कि सैटेलाइट क्या होता है और उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम किसी भी चीज को फेंकते हो v वेलोसिटी के साथ, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन विद दैट थिंग? चलो कोई बता सकता है मुझे? अगर मैंने किसी भी चीज को फेंका, लेट्स से फेंका ऐसे, तो उसके साथ क्या होगा? बोलो बच्चों, क्या होगा? अरे एक्सेलरेशन तो होगा, और क्या होगा? फोर्स लगेगा, और क्या होगा? कुछ तो वापस गिरेगा, ऐसे वापस गिरेगा, और उस मोशन को क्या बोलते थे अपने? भूल गए, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं बच्चों इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दो, वेलोसिटी को बढ़ा दो, बोलो बच्चों, वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया, अब क्या होगा? एनीवन, वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दी, और गिरेगा नीचे, बट थोड़ा आगे जाके गिरेगा, देखो ऐसे आगे जाके गिरा। और वेलोसिटी को बढ़ाओ तो थोड़ा और आगे जाके गिरेगा, और वेलोसिटी को बढ़ाओ बच्चों तो एक ऐसा समय आएगा कि ये गिरना बंद हो जाएगा, और क्या करेगा? तो ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, नहीं, अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं फेंकना है, बट वो अपना ऐसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी तो ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। ये आज से बहुत सालों पहले न्यूटन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था, बट उस टाइम पे सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुई थी। सैटेलाइट अभी कुछ 100 साल पहले हमने लॉन्च की अप्रोक्सीमेटली, तब हमने न्यूटन के प्रिंसिपल्स को यूज करके उसको लॉन्च किया था। यू कैन जस्ट इमेजिन कि पहले के जमाने में लोग कितने महान रहे होंगे। क्या बोल रहे हो? बोलो। हाँ बोलो, एक के बाद एक बोलो। हाँ, उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर हम करते हैं, ठीक है। अगर ये सैटेलाइट ऐसे घूम रही है और बीच रास्ते में कुछ आ गया तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, उसको हम साइड में से निकाल देंगे और कुछ एनर्जी देके उसको कोई दूसरी ऑर्बिट में भेज देंगे। यहाँ से उसको कोई दूसरी ऑर्बिट में भी भेज सकते हैं अपने सैटेलाइट को, ठीक है। हाँ, तो वो एनर्जी उनको मिलती है ना, सोलर पैनल्स लगाए होते हैं सैटेलाइट पे जो उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं, समझा? अरे कहीं से भी लॉन्च कर, ओके, सोलार तो मिलेगी ना, सोलार एनर्जी, सन एनर्जी, सन तो भाई अपने से काफी बड़ा है। अरे मेरे लाल, सन होता है, हमें नहीं दिखता, सन तो होता ही है वहां पे। चलो, अरे बट उसको कोई उससे लेना देना ही नहीं है, वो एक बार ऐसे घूम रहा है, ये अपना अर्थ है, ये ऐसे सैटेलाइट घूम रहा है,
तो उसने एक बार वो जब घूम रहा है उसके ऊपर सन के रेडिएशंस गिरे तो वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, फिर वो एनर्जी स्टोर भी कर सकता है, ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी पुरानी जो स्टोर्ड एनर्जी हो उसको भी यूज कर सकता है ना। चलो अब देख, कौन मानता नहीं था पागल समझते थे, बट ऐसा नहीं, पागल नहीं समझते थे। ओके, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन ओनली, न्यूटन आइंस्टाइन सारे ग्रेट पर्सनालिटीज थे, पागल कोई नहीं समझता था। वो कभी कभार कुछ ऐसा कर जाते थे कि लोग ऐसा मानते थे, ओके, बट ऐसा नहीं था। चलो अब देखो बच्चों, इधर आते हैं वापस। ओके, कि ये मेरा सैटेलाइट है, वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब दुनिया में कोई भी चीज गोल कब घूमती है, चलो कोई बता सकता है? एनीवन? दुनिया में कोई भी चीज गोल कब घूमती? अरे सर, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। दुनिया में कोई भी चीज गोल तब घूमती है जब उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है बच्चों। तो हमारा इधर पूरे डेरिवेशन का एकमात्र जरिया है, कौन एकमात्र जरिया है? बोलो भाई, एकमात्र जरिया कौन? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अब देखो बच्चों, ये हमारा इधर क्या है? सैटेलाइट है, ये ऐसे गोल घूम रहा है इस पृथ्वी के या कोई भी प्लैनेट के अराउंड, तो इनके ऊपर कंपलसरी एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है बच्चों, mv²/r। चलो, ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? एनीवन कैन टेल मी हु इज द वन हु विल प्रोवाइड? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बढ़िया। तो दैट कैन बी रिटन एज G∠M डिवाइडेड बाय r²। ओके, और इसकी वेलोसिटी बच्चों अपने v0 ले लेते हैं। लेट्स टेक इट एज v0 यानी क्या हुआ? तो लेट अस टेक दैट एज एन ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि उसकी ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उसको हमने v0 ले लिया। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, ये m से m को तो हमने मार डाला, r से r को मार डाला, तो v0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा रे? तो देखो ये Gm/r होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों। ओके, तो फाइनली v0 इज इक्वल्स टू √Gm/r, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो इसको अपने क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि अगर तुमने इधर से सैटेलाइट को इतनी वेलोसिटी, यानी पहले इतनी हाइट पे ले गए और इतनी वेलोसिटी से उसको फेंक दिया ना, फेंका, फर ऐसे गया, तो वो सैटेलाइट क्या करेगा? गोल 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 घूमेगा। बट अगर इससे कम दी ना, तो सैटेलाइट गोल नहीं घूमेगा। ओके, तो हाँ नहीं, वो डिपेंड करेगा आर पे, जैसे जैसे आर बदलेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बदलेगा। ठीक है, चलो एक सिंपल, हाँ नहीं, ये मास ऑफ द प्लैनेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, जी भी कांस्टेंट, ये हाइट बदलेगा तो v0 का वैल्यू बदलेगा, ऐसा। टेंजेंशियली हम फेंकेंगे, बदलेगा थोड़ी, टेंजेंशियली फेंकेंगे। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, अगर कोई पूछे इसका डेफिनेशन बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे? एनीवन वुड लाइक टू से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी? बोलो बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन तो बता दो, कोई तो बता दो। ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो बोलो, क्या लिखोगे? द वेलोसिटी विथ विच द satellite revolves around the planet. Okay, the velocity with which the satellite revolves around the planet is known as what? क्या बोलेंगे उसको? बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक किसी को कोई क्वेरी, कुछ ना समझ में आया हो तो बोलो बच्चों, ना समझ में आया हो तो। इज इट क्लियर? ऑर्बिटल क्या ये क्रिस्टल क्लियर है सबको? एवरीवन, हाँ या ना? बोलो। चलो अब आते हैं इसके बाद वाले टॉपिक के ऊपर। इसके बाद वाला टॉपिक क्या है बच्चों? बोलो, इसके बाद हमें क्या करना है? डिराइव। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? तो अब आते हैं स्पीड, तो हमारा हो गया। देखो
हमने पहली चीज तो डिराइव कर ली। क्या डिराइव कर लिया बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिराइव्ड? स्पीड अपने डिराइव कर ली। अब आते हैं उसके बाद वाले पार्ट पे, दैट इज टाइम पीरियड और हाइट करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम टाइम पीरियड कर लेते हैं। एज यू नो इट वेरी वेल, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? इधर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो ये स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो हम देख सकते हैं डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 2πr होगा। देखो ये वाला डिस्टेंस 2πr होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इधर 2πr, और पूरा एक चक्कर खत्म करने के लिए, पूरा एक चक्कर खत्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टी बोलते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, टी क्या होगा? एनीवन टी 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 कैपिटल टी, पीरियोडिक टाइम, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, एक पूरा चक्कर घूमने के लिए जो समय लगेगा। तो अब देखो बच्चों, ये 2πr by capital T can be written as root of gm/r। हाँ या ना? बोलो बच्चों। देखो ये चीज मैंने रख दी इधर और v0 की जगह ये रख दिया। अब अगर मैं स्क्वायर करूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा? तो देखो बच्चों 4π स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। देखो Are you getting it or not? Is equals to what? तो देखो ये gm/r हो गया बच्चों। तो देखो फाइनली मुझे क्या मिला? तो आई कैन से t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर r क्यूब, ये इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन gm। ठीक है, तो यहां पे हम दो चीज कंक्लूड करते हैं। पहली चीज हम कंक्लूड करते हैं t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली आर क्यूब, ये अपना कैपलर्स का एक लॉ होता है, थर्ड लॉ। ओके हाँ, ये कैपलर्स लॉ होगा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होता है। दूसरा चीज हम क्या कंक्लूड करते हैं बच्चों? तो देखो दूसरा चीज ऐसा कंक्लूड करते हैं कि टी इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट ऑफ 4π स्क्वायर, फिर यहां पे ये आर क्यूब आया अपॉन gm। देखो बच्चों देखा, और ये छोटा r किसके इक्वल होगा बच्चों? तो छोटा r किसके इक्वल होगा? तो छोटा r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कितनी हाइट से हमने लॉन्च किया, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 4π स्क्वायर re प्लस h का होल क्यूब डिवीजन में gm। देखो क्या मेरी बात समझ में आई या सुपर डुपर बम सर गई? बोलो रे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? व्हाट सेज एवरीवन? समझ में आया यहां तक? क्लियर 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 एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर। बोलो बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड। अब इसके बाद और क्या बचा? अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर लेफ्ट विद? तो टाइम पीरियड हो गया। अब हाइट देख लेते बच्चों, हाइट देख लेते। हाइट कैसे निकाल सकते हैं? इसी फॉर्मूला को ले लो कि ये अब देखो टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4π स्क्वायर, ये हो गया re प्लस h का होल क्यूब हो गया अपॉन gm। देखो बच्चों दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर इट। ओके, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करने पे ये हो गया। तो अब देखो बच्चों re प्लस h का होल क्यूब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो gm इंटू टी स्क्वायर। देखो क्या मेरी बात समझ में आई? gm इंटू टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एनीवन डिनोमिनेटर में 4π स्क्वायर। देखो क्या यहां तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा सबको? बोलो बच्चों, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अब देखो यहां पे मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूं, टेकिंग क्यूब रूट। ओके, अगर हम क्यूब रूट ले तो क्या बनेगा? देखो बच्चों re प्लस h विच इज इक्वल्स टू gmt स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4π स्क्वायर होल रेस टू 1/3। देखो नहीं समझ आया क्या? यहां पे देखो मैंने इसका क्यूब रूट ले लिया तो ये ऐसा बन गया। तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तो gm इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर होल रेस टू 1/3 माइनस ऑफ re। देखो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाइट ऑफ द सैटेलाइट एवरीवन, बोलो बोलो बच्चों बोलो।
हाँ, इतनी हाइट पे जाके उस रॉकेट, यानी वो रॉकेट्स जो होते हैं ना, तुमने देखे होंगे रॉकेट्स जो हैवी हैवी रॉकेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ऊपर जाते 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 हैं, फिर इतनी हाइट तक पहुंचेंगे। जैसे ही वो इतनी हाइट पे पहुंचे ना, फिर अपने अंदर से उसको छोड़ देंगे सैटेलाइट को, ले भाई तू अब निकल, और रॉकेट फिर वापस गिर जाएगा। ठीक है, आजकल शायद तुमने सुना होगा अपनी लेटेस्ट रिसर्चेस मैक्सिमम किस पे चल रही है, रीयूजेबल रॉकेट्स पे चल रही है। यानी कि हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, फिर रॉकेट्स वापस नहीं आते, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आजकल मैक्सिमम लोग इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये रॉकेट्स को हम इतनी हाइट पे ले जाए, वो अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर दे और फिर वो वापस आ जाए। जैसे अपनी बस सर्विस होती है कि अपने को एक डेस्टिनेशन तक छोड़ देती है, उसके बाद वो बस वापस आ जाती है, वैसा ही अभी हम इसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, नहीं हम सक्सेसफुल भी हुए हैं काफ़ी हद तक। हाँ, वो हमें पता ही होता है, वो कैलकुलेशन हम करते रहते हैं, वो पता होता है, कैलकुलेशन सारी हो जाती है वो। ठीक है, नहीं गिरने देंगे ना। वो सारी चीज़ें वो डिज़ाइनिंग वैसे ही की होती है कि वो ओशन में गिर भी जाए सपोज, तो भी वो हम ले सकते हैं। वाटर प्रूफ चलो भाई, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। मास ऑफ द सैटेलाइट तो हमें कितना भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, वो तो डिपेंड करता है क्या हमें ले जाना है। तो ये अपना हो गया फंडा रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज दिस वन, क्या बोलेंगे अपने बच्चों इसको, क्या बोलेंगे, हाँ तो देखो बच्चों, ये अपना हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ स्पीड, हाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। अब एक चीज जो बाकी रही अपनी, वो क्या रही, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है बच्चों, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनीवन, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो गया, तो इधर अपनी सैटेलाइट जो है, सबसे पहले इसके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन, कौन कौन सी एनर्जी रहेगी, बोलो बच्चों, कौन कौन सी एनर्जी रहेगी। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कोई बता सकता है, एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। भूल गए क्या तुम सब। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनीवन एनीवन एनीवन, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा बच्चों, हाफ एम वी नॉट की जगह आपने क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई छोटकुआर। ओके, वो रूट में था बट ये स्क्वायर है तो रूट निकल गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इंटू टू। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगर मैं बोलूं बच्चों व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, तो इन दोनों का एडिशन कर दो, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन 2r हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या आएगा, एनीवन एनीवन, क्या आंसर आएगा इसका, एनीवन, माइनस जी एम एम अपॉन 2r आएगा। देखो एवरीवन, तो अब एक शॉर्टकट याद रखना बच्चों, ये बड़ा काम का शॉर्टकट है, बहुत काम आता है। वो क्या आता है, तो दैट इज, अगर पोटेंशियल एनर्जी देखे ये है, काइनेटिक देखे ये है, टोटल अपनी ये वाली है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एंड पोटेंशियल, चलो कोई बता सकता है टोटल और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, एनीवन, ये और ये इक्वेट कर दो या डिवाइड, ये देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये टोटल बन जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, नहीं नहीं नहीं, काइनेटिक टोटल एनर्जी को मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, पोटेंशियल का आधा है। देखो ये पोटेंशियल को डिवाइड बाय 2 कर दो, ये टोटल बन जाएगा सी, ठीक है।
और अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक, चलो कोई बता सकता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक का क्या रिलेशन है? एनीवन? तो देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक में माइनस का ही फर्क है, टोटल में माइनस Gmm/2r, इसमें प्लस है, तो आई कैन से इट इज माइनस ऑफ काइनेटिक। हाँ या ना? बोलो रे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? और आखिरी चीज, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक? एनीवन? पोटेंशियल और काइनेटिक का क्या रिलेशन? एनीवन? तो देखो पोटेंशियल इज माइनस Gmm/r, काइनेटिक इज Gmm/2r, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज आइदर आई कैन से नेगेटिव। ओके, पोटेंशियल इज नेगेटिव किसका? तो काइनेटिक का। और पोटेंशियल को अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या काइनेटिक को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बच्चों, क्या ये रिलेशन समझ में आया सबको? बोलो बच्चों, डिड यू गॉट दिस रिलेशन और नॉट? इस रिलेशन को नोट डाउन। हाँ, ऐसा ही डेरिवेशन होगा, उसमें फर्क इतना था कि थोड़ा फॉर्मूला में वेरिएशन होगा, बाकी डेरिवेशन ऐसे ही होता है। हाँ। चलो भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुम सबको? बोलो बच्चों, क्या ये बात पल्ले पड़ी? कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं आई टॉपिक में? चलो ये नोट डाउन कर लिया सबने? एवरीवन पक्का? श्योर? चलो बढ़िया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सैटेलाइट। अपना सैटेलाइट में इतनी ही रामायण करनी थी अपने को, और रामायण करनी हो तो यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिक्स। ओके, उसमें जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बस यही आता है कैसे इनको लॉन्च करते हैं। हाँ, बहुत डीप में आता है। चलो भाई, इज इट क्लियर? यहां तक कुछ ना समझ में आया हो तो बोलो बच्चों, कुछ ना समझ में आया हो तो। चलो, अब एक चीज की, हमारी सैटेलाइट्स कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो एक हमने बोला था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का प्रकार, एक क्या था? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हुआ करता था बच्चों, हाँ या ना? और दूसरा कौन सा सैटेलाइट हुआ करता था? व्हाट वाज द सेकंड वन? सेकंड कौन सा था जियो स्टेशनरी के अलावा? पल्लर। चलो, पल्लर और जियो स्टेशनरी, इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले तो जियो स्टेशनरी के नाम से पता लगता है, जियो यानी अपना अर्थ, और स्टेशनरी यानी रुका हुआ। तो जो सैटेलाइट अपने अर्थ से रुका हुआ दिखे उसको क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? जो अर्थ से रुका हुआ दिखे उसको क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो बच्चों, अपने याद हो तो बोला था कि 2 कार ऐसे जा रही है, अब वो रुकी हुई एक दूसरे को कब लगेगी? याद हो तो रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा था, ये 2 कार ऐसे जा रही है, वो रुकी हुई कब लगेगी? जब दोनों सेम स्पीड पे जा रही हो। बहुत बढ़िया, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कंसेप्ट तब भी पॉसिबल है जब यहां पे कोई सैटेलाइट उतनी ही स्पीड से मूव करे जितनी स्पीड से हमारा अर्थ मूव करता है। तो अर्थ अपना एक चक्कर कितने समय में लगाता है? बोलो बच्चों, अर्थ अपना एक चक्कर कितने समय में? 24 आवर्स। बहुत बढ़िया। तो ये जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए बच्चों? 24 आवर्स होना चाहिए। चलो, ये पहली चीज अपने को समझ आई। दूसरी चीज कि इसका हाइट क्या होगा? तो हाइट का मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया अभी, जस्ट मुझे कोई बता सकता है मैंने क्या लिखवाया हाइट का फॉर्मूला? बोलो बच्चों, हाइट का फॉर्मूला GMT² अपॉन 4π² होल क्यूब रूट माइनस ऑफ RE। अब अगर बच्चों इस T को इधर तुम पुट कर दोगे ना, तो ये हाइट अप्रोक्सीमेटली आती है मेरी 36,000 किलोमीटर। कितनी आती है? 36,000 किलोमीटर। यानी कि हम पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर तक ले जाएंगे, फिर वहां से क्या कर देंगे? फटाक से लॉन्च कर देंगे। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो बच्चों, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, ये नॉर्मली बच्चों किसके लिए यूज होता है? तो दिस इज नॉर्मली यूज फॉर
कम्युनिकेशन पर्पसेस, ओके, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, ओके, उसमें सब आ गया, मोबाइल, इंटरनेट, ओके, और कोई चीजें हैं, रेडियो सर्विसेज, तो ये सारी चीजें इसकी थ्रू हम कर सकते हैं, ओके, तो दैट आर द थिंग्स व्हिच कैन डू इट, ओके। तुमने देखा होगा बच्चों की डिश टीवी का ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, देखा है क्या अपने की? सपोज अपनी डिश टीवी है वो ऐसे है, तो बाजू वाले की भी ऐसे ही होगी, हाँ, अपना भी, अपना तो नहीं होता, वो रेंट पे लेते हैं, ओके, वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनके पास से रेंट पे लेते हैं वो सब। तो अब बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, ये अर्थ जैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है अर्थ, तो वो सैटेलाइट का भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसीलिए वो डिश टीवी ऐसे ही होती है हमेशा, हर एक की। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों सैटेलाइट ऐसे ऊपर है, देखो ये सैटेलाइट, अब इधर डिश टीवी है, तो ये सिग्नल ऐसे भेजेगा। अब तुमने डिश टीवी को ऐसे उल्टा रख दिया तो सिग्नल कैसे भेजेगा? आर यू गेटिंग इट और नॉट? बोलो बच्चों। तो तुम कहीं पे भी देख लो, वो डिश टीवी का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद दिस सैटेलाइट। तो बच्चों ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे होती है? 36,000 किलोमीटर पे होती है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों? 24 घंटे होता है। और हमें और क्या पता है? और क्या बताया मैंने? ये मेनली कम्युनिकेशन पर्पस, टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, चलो तो हाँ, हाँ होते हैं। चलो ओके, तो दिस इज द थिंग। और ये सैटेलाइट्स घूमती कैसे है बच्चों? कैसे घूमती है? क्या बोला डायरेक्शन मैंने? एनीवन? टेंजेंशियल तो घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, चलो यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलो बच्चों। एनीवन एनीवन एनीवन? कोई क्वेरीज? एनीवन? बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना। तो दैट आर द थिंग कि ये टाइम पीरियड ऑन देन एंड वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा ये चीज। चलो अब आते हैं पोलर सैटेलाइट्स पे। पोलर सैटेलाइट क्या होता है बच्चों? पोलर सैटेलाइट का मतलब हुआ कि ये अपने पोल्स के अराउंड घूमती है। दिस इज द थिंग दैट यूज्ड टू हैपन कि पोल्स की अराउंड ये सैटेलाइट्स घूमती है। इसका टाइम पीरियड अगर देखिए बच्चों, तो इसका टाइम पीरियड अपना क्या होता है? तो नियर अबाउट 100 मिनट्स का होता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे अगर तुम हाइट कैलकुलेट करोगे तो ये अपना अप्रोक्स 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पे होता है। और क्या होना चाहिए जानने जैसा? बस यही है। ओके, और अगर तुम बच्चों ये टाइम पीरियड देखो तो ये 100 मिनट है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे। 2 घंटे यानी एक दिन में वो कितने चक्कर लगा देगा? बोलो बच्चों, एक दिन में कितने चक्कर लगाएगा? 11 से 12 चक्कर लगा देगा, अप्रोक्सीमेटली 12 चक्कर लगा देगा अर्थ का। ओके, तो ये बेसिकली इतने चक्कर क्यों लगाता है? वाई दिस सैटेलाइट इज अलाउड टू मूव? हाँ, ये ऐसा नहीं होता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये होता है एक इक्वेटर के अलोंग होता है, एक पोल्स के अलोंग होता है। ठीक है, चल तो अपना ये सैटेलाइट बच्चों बार बार ऐसे क्यों जाता है? तो उसका रीजन ऐसा है कि ये सैटेलाइट जो है वो एक तरीके से वॉचमैन का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? किसका काम करता है? वॉचमैन। स्पाई सैटेलाइट होता है, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है, यानी पूरे पृथ्वी पे क्या हो रहा है, ओके, उन सब की ये इमेजेस हमें भेजता है। उसमें कैमरास लगे होते हैं, तो पूरी पृथ्वी पे कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या हो रहा है वो सारी चीजों के वो इमेजेस हमें भेजता है। दूसरा चीज, हमें कहीं पे मिनरल्स अवेलेबल है, कहीं पे और कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो कौन बताता है? तो ये पोलर सैटेलाइट बताता है।